हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन अक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम 23 सितंबर 2020 की क्लास 10th मैथ सब्जेक्ट की जो वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 35, ये हम यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे। ओके, और इस वर्कशीट का टॉपिक हमारे पास क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। हमारे पास बच्चों बहुत सारी आइडेंटिटीज़ होती हैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में, तो उनमें आज हम फर्स्ट जो है आइडेंटिटी उसके बारे में पढ़ेंगे और उसकी वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो इसको पढ़ने से पहले, इसको समझने से पहले हम ज़रा रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री माइनस इन ब्रैकेट साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है? तो बच्चों, आपको अभी तक तो जो टेबल थी आपकी ट्रिग्नोमेट्री वाली, वो तो अब अच्छे से लर्न हो गई होगी। तो उसी पर बेस्ड हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। साइन 30 डिग्री कितना होता है हमारे पास? 1/2। ओके, और कॉस 30 डिग्री हमारे पास कितना होता है? √3/2। और ये हो गया हमारा इस ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट माइनस साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा हमारे पास √3/2 प्लस कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री हमारे पास कितना होता है? दैट इज़ इक्वल टू 1/2। ओके, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे 1/2 प्लस √3/2 माइनस, अब माइनस साइन बाहर है तो जो अंदर वाले साइन होते हैं ब्रैकेट के अंदर के, वो सारे चेंज हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर लिख देंगे -1/2। क्लियर? अब आप देखिए, हाफ जो है ये आपके पास प्लस में है और ये माइनस में है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और √3/2 भी क्या है? एक प्लस है और एक माइनस है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो सब कुछ कैंसिल हो चुका है, तो फाइनली हमारे पास क्या बचेगा? 0। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या? 0। दिस इज़ योर आंसर। अब आप सेकंड वाला देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? साइन स्क्वायर 30 डिग्री। इसका मीनिंग ये हुआ कि अब आपको यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू रखनी है क्या? हाफ, और उसका आपको क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। और फिर उसके बाद आपके पास है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री की आपके पास क्या वैल्यू होती है? दैट इज़ इक्वल टू √3/2, और आपको यहाँ पर इसका स्क्वायर कर देना है। अब आप इसे सॉल्व कीजिए, तो 1/2 का स्क्वायर आपके पास क्या होगा? 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर होगा हमारे पास 3, और 2 का स्क्वायर हमारे पास क्या होगा? 4 होगा। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो आप 4 एलसीएम ले लीजिए, आपको क्या मिलेगा? 1 + 3, एंड 1 + 3 विल बी इक्वल टू 4, सो 4/4 विल बी इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर? तो ये हो चुका है हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है? यहाँ पर आपके पास है साइन ए, दिस इज़ इक्वल टू 1/2 and cos A is equal to √3/2. Okay, then sin square A plus cos square A, what? क्या होगी इसकी वैल्यू? तो आप sin A की वैल्यू लीजिए क्या? 1/2 और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं sin A की वैल्यू और इसका स्क्वायर कर दिया है। फिर प्लस cos A, cos A हमारे पास क्या है? √3/2, और आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। आपको क्या मिलेगा स्क्वायर करने पर? यू विल गेट 1 स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर होगा आपके पास 4, प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम 4 होगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू 1 + 3, दैट इज़ 4/4, दैट मीन्स 1। तो आपके पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पर ध्यान दे पा रहे हैं तो ध्यान दीजिए किस बारे में। देखो, यहाँ पर आपके पास वैल्यू क्या है? साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, और इसका आंसर हमारे पास क्या आया? 1 आया। क्लियर? ऐसे ही अब आप सेकंड वाले क्वेश्चन में देखो, आपके पास यहाँ पर ये वाली जो वैल्यू है ये किसकी है? साइन ए की है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास किसकी है? कॉस ए की है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है? दोनों की वैल्यूज़ को स्क्वायर करके प्लस कर दिया है। दैट मीन्स बिल्कुल हमने वैसे ही किया जैसे सेकंड क्वेश्चन में है, और तो भी हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? यहाँ पर 1 आ रहा है। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी हो चुकी है यहाँ पर, और उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर आपके पास थीटा एंगल है और वो सेम है साइन के कॉन्सेप्ट में भी और कॉस के कॉन्सेप्ट में भी, तो उस कंडीशन में आप क्या कीजिए?
दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालिए, यानी कि साइन थीटा निकालिए और कॉस थीटा निकालिए किसी भी एक एंगल थीटा के लिए, ठीक है। उनको स्क्वायर कीजिए और स्क्वायर करने के बाद उनका ऐड कर दीजिए, आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। क्लियर? डिड यू नोटिस समथिंग अबाउट द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा? क्या आपने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू के बारे में कुछ नोटिस किया है? यस, बिल्कुल हमने नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है कि हमने यहाँ पर देखा है कि हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ओके, सो टुडे वी विल लर्न अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ इन दिस वर्कशीट। और ये जो आइडेंटिटीज़ होती हैं हमारे पास क्या होती है, दैट मीन्स एन इक्वेशन, एक इक्वेशन होती है हमारे पास। बच्चों ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इक्वेशन जब हमारे पास होती है तो इसका मतलब ये होता है कि हम वहाँ पर इक्वल का साइन यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी इक्वल का साइन यूज़ किया है। ओके, एन इक्वेशन विद 1 और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ एंड सेटिस्फाइड बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। दैट मीन्स ये जो आपके पास इक्वेशन आ रही है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है कि पहली बात तो ये इक्वेशन है, सो इट इज़ यूजिंग इक्वल साइन। देन विद 1 और मोर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़, यानी कि यहाँ पर एक से ज़्यादा भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हो सकते हैं, तो हम यहाँ पर किस किस को लेकर चल रहे हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा को। ओके, एंड सेटिस्फाइड बाय ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एंगल्स। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या है कि आप यहाँ पर जो एक्यूट एंगल्स ले रहे हो वो आप कुछ भी लो, लाइक 0 डिग्री लो, 30 डिग्री लो, 45 डिग्री लो, 15 डिग्री लो, 60 डिग्री लो, एक्सेट्रा, कुछ भी लो, तो सबके लिए आपकी ये जो आइडेंटिटी है ना ये सेटिस्फाइड होती है। दैट मीन्स हमेशा ऑलवेज इसकी जो वैल्यू आती है वो क्या होती है, 1 आती है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। ओके, सो फर्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास क्या हो गई है, दैट इज़ इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हो गई है हमारे पास हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, नाउ विच कैन री रिटर्न एज, यहाँ पर आप देखिए ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, आप इसे 1 के साइड में शिफ्ट कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मिल जाएगी आपको, और वो क्या मिलेगी, दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब जैसे हमने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर शिफ्ट किया है, ऐसे ही अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करें तो कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास यहाँ 1 के साइड में आ जाएगा। देन वी विल राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो आइडेंटिटी है हम इसको 3 तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो हम लिखेंगे। और इसके अलावा हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को एक बार यहाँ पर मूव कर देते हैं राइट साइड में, तो हमारे पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस स्क्वायर थीटा की। ओके, सो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, आप ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर क्या करें, कॉस स्क्वायर थीटा को मूव कर देंगे तो आपके पास किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की, एंड दैट विल बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास 3 वेज हैं इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी पर बेस्ड जो कुछ एग्जांपल्स हैं हमें दिए हुए, हम उनको सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स बेस्ड ऑन दिस आइडेंटिटी। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन टर्म्स ऑफ सेक ए। तो चलिए इस एग्जांपल को यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास रेशियोज़ होते हैं उन सभी को हमें सेक ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो आइडेंटिटी को हम यूज़ करते हुए चलेंगे, क्योंकि इसकी हेल्प लेने से सारा जो क्वेश्चन है वो आराम से हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1। ओके, तो आप यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो साइन स्क्वायर ए के लिए आपको क्या करना है, इस कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड शिफ्ट कर देना है। ओके, सो यू विल राइट साइन स्क्वायर ए इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके, और हमें अच्छे से पता है बेटा क्या कि कोस और सेक जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि हम यहाँ पर कोस ए को किस तरह से चेंज कर सकते हैं, 1/sec ए के फॉर्म में। तो सिंस हमारे पास कॉस का स्क्वायर है तो हम सेक का भी क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। सो यहाँ पर हमने यही किया हुआ है, 1 माइनस 1/sec स्क्वायर ए, ये हमारे पास वैल्यू हो गई है। अब इसके बाद आप इसे क्या कीजिए, यहाँ पर एलसीएम लीजिए और इस 1 के अपॉन में आप 1 लेट कर लेंगे। क्लियर, तो एलसीएम आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1 और सेक स्क्वायर ए का सेक स्क्वायर ए,
और ये 1 मल्टीप्लाई होगा आपके पास किससे, सेक स्क्वायर ए से, और यहाँ पर आपके पास सेकेंड टर्म में तो डिनोमिनेटर सेक स्क्वायर ए है ही, तो आप यहाँ पर लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये जो वैल्यू है हमारे पास किसकी है, साइन स्क्वायर ए की है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हम साइन ए ईजिली निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें इस पूरी वैल्यू का क्या करना होगा, स्क्वायर रूट लेना होगा। तो यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया है एंड वी आर गेटिंग हेयर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। अब आप देखिए जो आपके पास यहाँ पर ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर तो आपका रूट में आ जाएगा, क्लियर। लेकिन अगर आप डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ये क्या है, सेक स्क्वायर ए है, और जब आप सेक स्क्वायर ए का यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे तो इस रूट से ये स्क्वायर वाली जो टर्म है ये कैंसिल हो जाएगी, और फाइनली आपके पास क्या बचेगी यहाँ पर, सेक ए। सो यू विल राइट हियर साइन ए इज़ इक्वल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। क्लियर, आपको यहाँ पर साइन ए मिल गया है, ठीक है। तो आपका आधा काम हो चुका है। कैसे, जब आपके पास साइन ए है तो आप यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालिए, उसके बाद कॉस ए निकालिए। ओके, साइन ए आपके पास है तो आप कॉस ए निकालिए। कॉस ए किस टर्म में निकलेगा आपका, सेक की टर्म में, तो वो क्या होगा आपके पास 1 अपॉन सेक ए। ये हो गया हमारे पास थर्ड रेशियो। थर्ड कैसे हुआ, फर्स्ट तो जी हमारे पास सेक ए है ही जो अपने आप ही में ही सेक ए की टर्म में है। सेकंड हमने साइन ए कैलकुलेट कर लिया है, और उसके बाद थर्ड हमारा हो गया है क्या, कॉस ए। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट अदर रेशियोज, सो वी आर कैलकुलेटिंग हेयर कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या होता है बच्चों, याद कीजिए फॉर्मूला क्या होता है कॉसेक ए का, यस दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। यानी कि साइन ए की जो भी वैल्यू है ना उसका रेसिप्रोकल ले लो, आपका कॉसेक ए मिल जाएगा। तो साइन ए की वैल्यू तो ये वाली है, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो सेक ए तो आपका ऊपर आ जाएगा, और रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 ये आपका नीचे आ जाएगा। तो आपका आंसर होगा ये कॉसेक ए। देन आप निकालेंगे टेन ए। टेन ए के लिए आप साइन ए अपॉन कॉस ए कर दीजिए, ठीक है। साइन ए की वैल्यू आपके पास क्या है, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए, और आप इसको डिवाइड कर रहे हो किससे, कॉस ए से। सिंस वी नो डैट कॉस ए एंड सेक ए बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, दोनों ही क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क करके दिखा देती हूँ कैसे। अगर आप यहाँ पर सेक ए इंटू कॉस ए लेते हैं, देन यू कैन राइट सेक ए इन द टर्म्स ऑफ कॉस ए, दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए इंटू कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, और आपको क्या मिलेगा, 1। ओके, तो सेक ए से ये कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली वी विल गेट हेयर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, टेन ए, रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और टेन ए की वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लीजिए, आपको कॉट ए मिल जाएगा, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल 1 के बाद अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास क्या है, इफ़ x इज़ इक्वल टू ए साइन थीटा। यहाँ पर देखिए आपके पास x की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा है, एंड y इज़ इक्वल टू ए कॉस थीटा। क्लियर, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आप x की जगह अप्लाई कीजिए क्या, ए साइन थीटा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम आप y की जगह अप्लाई कीजिए ए कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, आपके पास आया क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो हमारी आइडेंटिटी आ गई है, और इस आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। सो आप 1 अप्लाई कर दीजिए, तो ए स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मिलेगा। दैट्स योर आंसर। बहुत इजी सा क्वेश्चन है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल थर्ड, नाउ इफ़ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 4 थीटा। आपके पास कंडीशन क्या है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पर देखिए हमने यही अप्लाई किया है, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से आप साइन थीटा की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, उसके लिए आपको साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पर मूव करना होगा राइट साइड में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा।
सो हम लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर आपके पास कॉन्सेप्ट आया क्या कि आपको पता है कि आपके पास एक आइडेंटिटी है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इस आइडेंटिटी में अगर आप साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड मूव करते हैं तो आपको वैल्यू मिलती है किसकी, कॉस स्क्वायर थीटा की, और वो भी क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो आप ज़रा देखिए ये जो वैल्यू है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसकी है, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई कर देंगे। साइन थीटा विल बी इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, आपके पास ये आ चुका है। नाउ आपको कॉस स्क्वायर थीटा तो मिल गया है। देखो आपको यहाँ पर वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है वो किसकी है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा तो आपके पास आ चुका है और वो कितना है, साइन थीटा है। अब बचा कॉन्सेप्ट किसका, कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा का। तो अब हम उसके लिए क्या करें, सिंपल सा लॉजिक है क्या कि जब हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू है तो हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका स्क्वायर करने पर हमें क्या मिल जाएगा, कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा मिल जाएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर कर दिया है। और जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर थीटा की, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। सो साइन थीटा का स्क्वायर हो गया हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ, पावर 4 थीटा। नाउ साइन स्क्वायर थीटा ये क्या होता है भाई, जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा निकल सकता है ना, ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा भी निकल सकता है। कैसे, अब आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा को यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह अप्लाई कर दिया है क्या, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को। और जब आप यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अप्लाई कर रहे हैं सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, इस कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर देंगे, राइट साइड जाके ये प्लस हो जाएगा और फाइनली आपको वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेज टू द पावर 4 थीटा एंड दैट विल बी 1। ये आपको क्या मिलेगी, 1 मिल जाएगी। तो ये हो गया है आपका आंसर। क्लियर। एग्जाम्पल 3 के बाद अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, ट्राई योर सेल्फ। आपको खुद को ट्राई करना है। क्लियर बेटा, आपको खुद को ट्राई करना है तो आप खुद ही ट्राई कीजिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा और खुद ट्राई कीजिएगा। और अगर नहीं आ रहा हो ना तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आपके पास कॉन्सेप्ट है फिल इन द ब्लैंक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, यस इट वाज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अभी बताया था मैंने कैसे, कि इस साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दो, क्या बचेगा आपके पास, कॉस स्क्वायर थीटा। और नेक्स्ट टाइम में अगर आप कॉस को राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो 1 के आगे क्या लगेगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड क्वेश्चन। क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका बिल्कुल आइडेंटिटी वाला था, काफ़ी इजी था। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास कॉन्सेप्ट है क्या, देखिए बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉसेक स्क्वायर एक्स। आप देख रहे होंगे कि मैम ये तो क्वेश्चन एकदम सेम सा ही तो लग रहा है, इसमें करना क्या है। कॉन्सेप्ट ये है बेटा यहाँ पर कि यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन है और यहाँ पर आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है। तो आप मल्टीप्लाई में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सेक स्क्वायर एक्स, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। और जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में। बिल्कुल लिख सकते हैं ना, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है यहाँ तक। ओके चलिए आगे चलिए। तो यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमें मिलेगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। अब आपके पास यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स है फर्स्ट टर्म में और इसके अपॉन में साइन नहीं है, तो हम इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स से। और ये जो सेकेंड टर्म है यहाँ पर 1 तो है लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं है, कॉस नहीं है, तो कॉस स्क्वायर एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1 से। तो आप देखिए आपको अब न्यूमरेटर में आइडेंटिटी मिल चुकी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है, 1।
सो वी विल राइट 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स। अब जैसे आपने वैल्यूज़ को लिखा था किस किस की, सेक और कोसेक की, आप वैसे ही अब दोबारा से यहाँ पर लिख दीजिए। यानी कि कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स। और ये जो है साइन स्क्वायर एक्स, इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो इसका हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो अब आप देखो ये दोनों यहाँ पर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हमारी कौन सी टर्म है, RHS, ये हमारी राइट हैंड साइड है और यही हमें यहाँ पर शो करना था, यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। सो आपने देखा ना, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था ये। अब इस क्वेश्चन के बाद अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास यहाँ पर वैल्यू है लेफ्ट हैंड साइड में सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अगर बेटा आप समझ पा रहे हो तो आप देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये किसकी है, ये एक तरीके से a माइनस बी है और ये क्या है हमारे पास a प्लस बी है। और जब हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है तो उसका आंसर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर इसे अप्लाई कर देते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज़ रह जाएगा और फिर यहाँ पर a स्क्वायर दैट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह कौन है यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, तो इसका स्क्वायर। और आप इसको सॉल्व कीजिए अब, ठीक है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ना। अभी अभी देखा था ना क्या वैल्यू आई थी इसकी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, यस इट इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। सो वी विल राइट हेयर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर रीज़न मेंशन कर देंगे क्या, कि जो हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका यूज़ करने पर हमें ये मिला है। और सेक किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। सो वी विल राइट सेक स्क्वायर थीटा एज 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा एंड मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कॉस स्क्वायर थीटा से। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी। ओके, क्योंकि कैंसिल हो गया है। अब हमारी तो वैल्यू 1 आ रही है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर देखना ज़रा, ये किसके इक्वल है, के इक्वल है। इसका मतलब हमारा जो 1 है वो किसके इक्वल होना चाहिए, के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए आपका आंसर आ चुका है क्या, के इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ अवर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ इन टर्म्स ऑफ साइन एक्स। कितने रेशियोज़ होते हैं, 6, और 6 के 6 रेशियोज़ को हमें किसके टर्म्स में लिखना है, यहाँ पर साइन एक्स के टर्म्स में। ओके, तो हमारा पहला रेशियो वो क्या है हमारे पास, साइन एक्स, वो तो एज इट इज़ रहेगा, चलो इसे तो छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा रेशियो, वो हमारे पास क्या होता है, कॉस एक्स। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सिंस वी नो डैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है ना, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट आइडेंटिटी। तो हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है उसमें साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 हो गया है। तो आप यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स की जो वैल्यू है इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, साइन स्क्वायर एक्स को आप राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स आपको मिलेगा। क्लियर है। अब ये आपके पास क्या आ चुका है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप इसका क्या कीजिए, स्क्वायर रूट ले लीजिए, कॉस एक्स मिल जाएगा आपको। दैट मीन्स 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अंडर रूट, सो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, कॉस एक्स की। कॉस एक्स के बाद अब हमारे पास थर्ड रेशियो क्या होता है, टेन एक्स। तो टेन एक्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम नेम दे देते हैं ए। नाउ टेन एक्स के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो साइन एक्स तो हमारे पास यहाँ पर साइन की टर्म में ही है और कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सो दिस इज़ अवर टेन एक्स। ये हो गई है हमारे पास टेन एक्स की वैल्यू। अब आप नेक्स्ट रेशियो लीजिए। नेक्स्ट रेशियो हमारे पास क्या होता है, कॉट एक्स। कॉट एक्स आपके पास क्या होता है, दैट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टेन एक्स, यानी कि टेन एक्स की वैल्यू को उल्टा कर दीजिए। तो जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो आपका न्यूमरेटर हो चुका है और जो आपका न्यूमरेटर है वो आपका क्या हो गया है, डिनोमिनेटर हो गया है। ओके, दिस इज़ आवर कॉट एक्स। ये हो गई है हमारे पास सी वैल्यू। नेक्स्ट कॉट एक्स के बाद फिफ्थ नंबर पे क्या आएगा हमारे पास, कॉसेक एक्स।
और कोसेक एक्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सिंपल सी बात है, कोसेक एक्स तो साइन एक्स का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो ये हो गई है हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू साइन के टर्म्स में। दैट इज़ अवर डी स्टेटमेंट। और सिक्स्थ हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास बचा है सेक एक्स। तो सेक एक्स के लिए आप क्या करेंगे? आप यहाँ पर कॉस एक्स का रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी कि कॉस एक्स की वैल्यू का उल्टा। तो कॉस एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है? √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। आप इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गई है हमारे पास किसकी वैल्यू? सेक एक्स की वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने आपको आपकी जो वर्कशीट है वो बहुत अच्छे से सॉल्व करा दी है। आई होप आपको ये समझ में भी आई होगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली और वर्कशीट के सॉल्यूशन भी मिल सके।